आपको गाड़ी बैक करके लगा लेना है ना। हाँ जी बोलो। पीछे एक दिन में 1 लाख टन पहाड़ खोद के बाहर जा रहा है। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, वो जन्म दई ओ विधाता बुंदेलखंड में, वो जन्म दई ओ विधाता बुंदेलखंड में, वो जन्म दई ओ विधाता बुंदेलखंड में। एक दिन में 56,000 टन बालू निकलती है। जब वो बड़े बड़े मशीनरी लगती है और 40-40, 50-50 फुट से खोद के तब दिक्कत हो रही है। सबको पता है खनन हो रहा है, लोग लाइसेंस लेते हैं थोड़ा सा और खनन करते हैं ज्यादा। प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही है। बांदे का तापमान 48.2 डिग्री तक पहुंच चुका है। कितनी गंभीर है ये बात कि जो सबसे ज़्यादा पर्पल डॉट भी है वो भी 42.6 डिग्री सेल्सियस है। ये पर्पल डॉट सिर्फ ये शो करता है कि वहाँ शेड था, ठीक है, पर वो टेम्परेचर रिकॉर्ड 42.6 डिग्री सेल्सियस का कर रहा है। पानी का सबसे बड़ा बाजार है एल्काइन वाटर, विटामिन वाटर, बिल्डर वाटर, ब्लैक वाटर की बोतल। 100 रुपए का पानी, 500 का पानी, 1000 रुपए का पानी। वहाँ पानी की बहुत कमी है और जब जहाँ भी पानी की कमी होती है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। रात के लगभग 10 बजे का वक्त है। इस वक्त हम जिला चिकित्सालय में हैं बांदा के, और यहाँ पर 38.2 इस वक्त यहाँ का तापमान बता रही है, जबकि इस जगह पर कूलर हैं, पंखे हैं, फिर भी ह्यूमिडिटी जैसी स्थिति है। ये फेलियर ऑफ गवर्नेंस है। कोई व्यक्ति सरकार से कभी नहीं लड़ सकता। रिंग रोड के नाम पर खूब सारे पेड़ अच्छे काटे गए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय मोदी जी के आह्वान पर एक वृक्ष मां के नाम। पेड़ लगाने से ज्यादा हमें उसे बचाने पे भी ध्यान देना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को हम वृक्ष नहीं बता पाएंगे। बरगद पूछने के लिए ढूंढना पड़ेगा बरगद कहीं था। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? आज बिंदकी के उस पार रहे थे सुबह। कितनी दूर होगा यहाँ से? यहाँ से होगा 4-5 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर। कब निकले थे आप लोग सुबह वहाँ से? 7 बजे। सुबह 7 बजे निकल जाते हैं। तो कोई खास वजह इतनी जल्दी निकलने की? इसलिए नहीं करते हैं कि ठंडे ठंडे इनको चरा लेते हैं। उन्हें गर्मी ज़्यादा होने लगती है, धूप होने लगती है तो चढ़ती नहीं है, इसलिए। जैसी धूप निकलती है सुबह तो दोपहर 12 बजे तक तापमान बढ़ने शुरू हो जाते हैं और फिर ये तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और 47-48 नॉर्मली वहाँ इस तरह का तापमान बढ़ा रहता है। बांदा तो शहर कुओं के लिए जाना जाता था। शुकुल कुआं, गुराह कुआं, कालू कुआं। तालाबों के लिए शहर था। प्रागी तालाब, दिग्गी तालाब, नवाब साहब का तालाब। तालाब कुओं का संस्कृति का शहर था, जल संस्कृति का शहर था ये। बुंदेलखंड में सुख में, दुख में, उत्सव में, दंड में तालाब बनते थे। यहाँ तो पानी का इतना बड़ा रिसर्च सेंटर था। यहाँ लोग पानी पढ़ने आते थे 1000 साल पहले। इसके बाद वहाँ पानी की बहुत कमी है। जो हमारी केन नदी है या यमुना नदी है, यमुना नदी तो काफ़ी दूर है वहाँ से, लेकिन फिर भी लगातार खनन हो रहा है। भू अपरदन से जब पत्थर घिस घिस के उसके रूप में हो जाता है, वो इन्फ्लेट हो जाता है, लेकिन वह उस नदी के बने रहने के लिए वह जरूरी होता है।
लालच में सरकारों ने उसके पट्टे कर दिए। हम खोदने वालों को गाली देते हैं, लेकिन जो पट्टा करता है, खुदाता है, जिसमें आमदनी बनाता है, उसको भी तो लीजिए। इस वक्त हम जिस पुल पर खड़े हैं, मेरे दाईं तरफ यहाँ से नीचे जो है वो केन नदी गुजर रही है। केन नदी का महत्व बांदा में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को जीवन देती है, यहाँ के लोगों को पानी देती है। और ये वही केन नदी है जो मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले से निकलती है और फिर बांदा आने के बाद यहाँ से आगे जब ये चिल्ला घाट पार करती है तो यमुना नदी में मिल जाती है। लेकिन उससे पहले ये बांदा के लिए एक जीवनदायिनी नदी है। पीते हैं चंबल का जल, 8 पहर पैरे माँ ठाड़ी सजत पहरुआ विंध्याचल, 8 पहर पैरे माँ ठाड़ी सजत पहरुआ विंध्याचल। हम जब छोटे थे 50 बरस पहले, तो केन नदी माँ में दौड़ के जाते थे, कूद जाते थे, और केन में 10 फीट पानी भरा रहता था पूरा। गर्मी में भी ऊंट से, पुल नहीं था तो ऊंट से पार करते थे, या पीपा का पुल होता था। देखिए, केन नदी का असर इस आसपास के पूरे इलाके के वाटर लेवल के ऊपर पड़ा है। एक दिन में 56,000 टन बालू निकलती है। हम जितनी ग्रीन बेल्ट थी, ग्रीन बेल्ट लगातार कम होती जा रही है। वहाँ पानी की बहुत कमी है, और जब जहाँ भी पानी की कमी होती है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। प्रकृति ने अकाल दिया होता तो चित्रकूट में भी होता, महुआ में भी होता, फतेहपुर में होता, हमीरपुर में होता। प्रकृति देती है तो सबको बराबर देती है, और लेती है तो सबसे लेती है। हमारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। जब करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं तो आखिर वो पेड़ कहाँ जाते हैं, आखिर वो क्यों मर जाते हैं? पेड़ नहीं होगा तो समाज नहीं होंगे, पानी नहीं होगा तो समाज नहीं होगा। आपने देखा होगा कि राजस्थान में पानी की मात्रा बढ़ रही है। जानते हैं क्यों बढ़ रही है? वहाँ के लोगों ने पेड़ बहुत लगाया है। पेड़ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बांदा के लिए नहीं, आपके पूरे देश के लिए। लेकिन पेड़ लगाने से ज़्यादा हमें उसे बचाने पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लग तो बहुत सारे जाते हैं बट हमारा बचता नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि ट्री प्लांटेशन करने से सिर्फ सॉल्यूशन नहीं आएगा। जो ट्री प्लांटेशन की गई है उसका टेक केयर भी करना पड़ेगा। जब तक हम तालाबों की संख्या और वनों की संख्या और बागों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, वाटर लेवल नहीं बढ़ेगी। बारिश पहले 4 दिन तक होती थी, बूंदाबांदी होती थी, बारिश धीमे धीमे होती थी। जब बारिश धीमे धीमे होती थी तो उस पानी का कंजर्वेशन होता था, पानी का संरक्षण होता था। मैं जब छोटा था तो आप 4 से 5 फीट 10 फीट पर पानी बांदा के अमूमन कुओं में था। आज पानी बांदा के आसपास के कुओं में चले जाइए, 100 फीट पे पानी नहीं मिलेगा। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे कम कंट्रीब्यूशन किया है वो इसका सबसे बड़ा भुगतान भर रहे हैं। बिकॉज ये बहुत एक तरीका है, ह्यूमन नेचर है कि आप बस अपना दोष दूसरे पे डाल दो, तो वो बहुत खुशी मिलती है, हमारी सरकार को मिलती है, लोगों को भी, कॉर्पोरेट्स को भी, ये बोल के कि भाई ये क्लाइमेट चेंज है। पर क्लाइमेट चेंज भी तो इंसान ही लेकर आ रहा है ना, उसी के करके गलतियों से हो रहा है। देखिए, इस वक्त हम लोग बांदा के चौक बाज़ार इलाके में हैं। दोपहर में लगभग 3 बजे का वक्त है, सूरज बिल्कुल उफान पर है। ये बाज़ार है, यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि कितनी गर्मी इस बार यहाँ पर है, और थर्मल कैमरा की मदद से भी आपको हम दिखाने समझाने की कोशिश करेंगे कि कितनी गर्मी इस बार पड़ रही है, क्या स्थिति है। यहाँ पे जब हम जाके देख रहे हैं तो ये देखिए 55.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ज़मीन का तापमान दिखा रहा है, और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर अभी बांदा में है, बांदा की स्थिति क्या है। यहाँ पे लोग अपना काम कर रहे हैं, और थर्मल कैमरा से भी मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हनी, अगर दिखा पाएँ थर्मल कैमरा में आप इसको कैप्चर करेंगे तो ज़मीन पर यहाँ कोई भी पदार्थ नहीं है, और ये 56.3 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। 54.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो उस लोकेशन का, ओवरऑल जो है
56.3 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान नज़र आ रहा है। मेरे हाथ में जो ये इक्विपमेंट है ये थर्मल कैमरा है। तो थर्मल कैमरा बेसिकली आपको हीट को विजुअली कैप्चर करने के लिए मतलब एक मौका देता है, देखने के लिए देता है कि कितनी गर्मी है। यूजुअली जब हम फ़ोन पे हमें बताता है कि 41 डिग्री आज का टेम्परेचर है, इट फील्स लाइक 43 डिग्री। उसमें क्या होता है, थोड़ा ह्यूमिडिटी और बाकी सारे फैक्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं फील लाइक टेम्परेचर के लिए। थर्मल कैमरा हमें बताता है कि हम एक्चुअल में उस टेम्परेचर को कितना फील कर रहे हैं। तो वो हो सकता है कि आपको 5 डिग्री कम बता रहा हो फोरकास्ट के हिसाब से, पर ये जो हीट वहाँ पे है और वो जो प्रोलॉन्ग्ड हीट वहाँ कांस्टेंट पड़ रही है या उसको ऑब्जॉर्व किया है या जो भी उसकी हीट की कंडीशन है, ये वो वहाँ बता रहा है। जैसे इसमें इस फोटोग्राफ में आई थिंक सामने कोई शेडेड एरिया है जहाँ पे आपने ये फ़ोटो क्लिक की है, और क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्पल डॉट्स आ रहे हैं, पर उन पर्पल डॉट्स में भी जब आप कैमरे का आपने जो फोकस पॉइंट रखा है उसका जो टेम्परेचर है वो आ रहा है 40। आपने 3 डॉट्स बनाए हैं, 2 उसमें से जो है वो बिल्कुल पर्पल में है और बाकी एक जो है वो एकदम येलो पे है। तो आप खुद देखिए कि जो पर्पल डॉट है वो भी आपको टेम्परेचर दे रहा है 32.1 का बीच वाला। जो आपने ऊपर में रखा है उसका टेम्परेचर 47.3 है, और जो आपने जो रेड में जो सर्कल बना है सबसे नीचे उसका टेम्परेचर 51.0 डिग्री सेल्सियस है। एंड इस पूरी फ्रेम का टेम्परेचर हाईएस्ट इज 56 एंड द लोएस्ट इज 34। गर्मी का असर इस बार बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हुआ, 48.2 तक चला बांधा। अच्छा जी, वजह खनिज के कारण है, जो बालू खनन होता है या कब्रे में गिट्टी वाला होता है उससे ज़्यादा गर्मी पड़ी। यही वजह लगती है। इतनी गर्मी नहीं पड़ती रही पहले, लू चलती थी पर इतना नहीं होता था कि बहुत इतना सीमा से ज़्यादा हो। इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक परिस्थितियों का मतलब ये होता है कि वो कर्क रेखा के पास है, और इस समय जो मई जून होती है कर्क रेखा पर सूर्य ज़्यादा देर चमकता है और सूर्य की स्थित पृथ्वी से सबसे पास इसी 2 महीनों में होती है। एक बार जो वो शेड एक लगा रखा है, एक तिरपाल लगाया हुआ है, उसके नीचे जो लोग खाना बना रहे हैं वहाँ का तापमान आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये भट्टी जल रही है और भट्टी का तापमान आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, 160 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा, बहुत अधिक तापमान है। उसके पास ये खाना बना रहे हैं। एक फ़ोटो है जिसमें एक अंकल हैं, वो समोसे तल रहे हैं मेरे ख्याल से कुछ कढ़ाई में, उनके साइड में उनकी एक और कोई बैठी हैं और एक हल्की सी ऊपर शेड है, प्लास्टिक की है कि किस चीज़ की है। अब इस फ़ोटो को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो फ़ोटो मोस्टली आपका मैक्सिमम फ़ोटो का स्क्रीन जो है वो पर्पल आ रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट शेड। अब इनमें से कितनी गंभीर है ये बात कि जो सबसे ज़्यादा पर्पल डॉट भी है वो भी 42.6 डिग्री सेल्सियस है। ये पर्पल डॉट सिर्फ ये शो करता है कि वहाँ शेड था, ठीक है, पर वो टेम्परेचर रिकॉर्ड 42.6 डिग्री सेल्सियस का कर रहा है। कितने साल से कर रहे हो ये काम? 8-10 साल से कर रहे हैं। तो 10 साल पहले भी अगर 8-10 साल पुरानी बात करें तो तब भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ा करती थी कि अब ज़्यादा पड़ने लगी है? अब ज़्यादा कुछ बढ़ने लगी। तो ये भट्टी अब आपने जलाई है तो दिन में कितनी बार जलानी पड़ती है ऐसे? बस ये जलती ही रहती है दिन भर? हाँ, चालू हुई सुबह से। परिवार आपका साथ ही रहता है यहाँ पे? हाँ, साथ में रहता है। तो दुकान पे भी आज आए हुए हैं तो दुकान पे भी आते हैं ये लोग साथ में? आप भी बनाते हैं? हाँ, आप भी बनाते हैं। आपका क्या नाम है? जरीना। जरीना। तो आप इनके साथ ही बनाती हैं भट्टी पे ही? गर्मी महसूस होती है जब बनाती हैं? हाँ, महसूस नहीं होती है, बड़ी मुसीबत का पैसा है। इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा लंबी हुई एंड दिस इज़ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि पहले एक समय के बाद बारिश आ जाती थी और अभी इस समय हम बैठे हैं जून के महीने में और अभी तक बारिश नहीं आई है। दैट मीन्स हमारा जो सीजन्स थे वो थोड़ा शिफ्ट हो गए हैं और ये चीज़ आपको बांदा में और बाकी जगहों पे भी देखने को मिलेगा। तो इस बार गर्मी थोड़ी लंबी रही है। मैं मति मंद ज्ञान बलहीना मात कृपा की कोर करो, बैठ कंठ में हंस बाइनी कविता में रस भाव भरो। कमरई में जो खुदाई हो रही है पहाड़ों की, ये लगभग किसी की 300 फीट है, किसी की 400 है, किसी की 500 है। कृपा की दुर्तिया बे कृपा की मंजुल मूर
इन पहाड़ों में से किस प्रकार का वो निकलता है, पत्थर या खनिज? एक कच्चा पत्थर निकलता है। अच्छा, किस काम आता है ये आगे जाकर? ये रोड लेंटर, सड़क में जो गिट्टी डाली जाती है, रोड बनाया जाता है, उसके लिए ये काम आता है। और यहाँ से कहाँ कहाँ जाता है ये पत्थर निकलकर? बहुत दूर दूर जाता है आपका, गोंडा, बहराइच और ये इलाहाबाद, बनारस, काफ़ी दूर जाता है। बालू पहाड़ ये गायब हो रहे हैं, वृक्ष गायब हो रहे हैं, मानवता गायब हो रही है। अनानुपातिक विधि से खनिजों का दोहन जो शुरू हुआ, माइनिंग का परमिट गवर्नमेंट के उससे होता है। जब ये इनके बोली लगती है इन पहाड़ों की, तो अपनी अपनी फाइल डाली जाती है, उसी आधार पे जिसकी ज़्यादा बोली होती है तभी ये माइनिंग के पट्टे होते हैं। क्या कुछ अवैध माइनिंग भी होती है यहाँ पे? हाँ, जैसे जिसका पट्टा हो गया तो थोड़ी बहुत उन्होंने अगल बगल वाला भी खोद दिया। यहाँ पे कुछ ऐसे भी पहाड़ हैं जिनका पूरा आकार या स्वरूप बदल गया हो पूरी तरीके से? यहाँ बहुत से पहाड़ हैं, सभी पहाड़ हैं लगभग जो बस्तियों के अंदर है वो पहाड़ पर सेफ हैं, 2-4 जो भी हैं, और बाकी सबका आकार बदल चुका है। इसके बाद ह्यूमन जनित कारण हो गए कि हमने वहाँ तमाम, जैसे आप महोबा में देखे, इसके बाद हमीरपुर के कई देखे, हमने वहाँ क्रेशर लगा दिए हैं जो गिट्टी को काटते हैं, गिट्टी वहाँ से गिट्टी निकाली जाती है। बड़े बड़े पहाड़ हम काट रहे हैं। 80 किलोमीटर पहाड़ दक्षिण में काटे गए मध्य प्रदेश के, 30 किलोमीटर पश्चिम में काटे गए, 22 किलोमीटर पूर्व दिशा में काटे गए। देखिए, नेचर ने हमें कोई चीज़ दी है तो वो हमको गिफ्ट की तरह दिया है, तो हम उसको यूटिलाइज करें, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे वो बालू हो, चाहे वो हम पहाड़ों का खनन कर रहे हैं। एनवायरनमेंट डे मनाने से तो कुछ नहीं होगा ना। योर डिसीजंस आर सो रॉन्ग। और आज क्या डिसीजन लेंगे ये डिपेंड करे, इस पे डिपेंड करता है कि आप 10 साल 15 साल बाद हमारे बच्चे, आप ग्रैंड चिल्ड्रन क्या देखेंगे, देश को कैसे रहेंगे। बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेलों की पानी में पानीदार यहाँ का पानी, याग यहाँ के पानी में पानीदार यहाँ का पानी, याग यहाँ के पानी में। अरे सीटी जरूरत नहीं है, उसको मेडिसिन के लिए भेजा गया है, मेडिसिन डिपार्टमेंट। क्या हो गया? पानी नहीं बंद हो रहा। इस साल बांदा में टेम्परेचर करीब 10-12 दिन से 47-48 डिग्री चला है, और इसमें जो है ज़्यादातर पेशेंट फीवर, डायरिया, पेट दर्द, उल्टी, दस्त और चक्कर, इस तरह के पेशेंट हमारे ज़्यादा आए हैं। इस वक्त हम लोग, मैं और मेरे साथी, बांदा के जिला चिकित्सालय में मौजूद हैं। रात में लगभग 9:45 बजे का 9:45 का वक्त हो रहा है, और हम यहाँ पे, मेरे हाथ में जो ये टेम्परेचर गन है, इससे बाहर के टेम्परेचर को मापने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम जिला चिकित्सालय के अंदर जाएंगे जहाँ पर मरीजों का इलाज चल रहा है। वहाँ पर क्या तापमान है, किस तापमान में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, वो भी जांचने की कोशिश करेंगे। पहले हम यहाँ के सरफेस का तापमान आपको एक बार दिखाते हैं इस गन के ज़रिए कि यहाँ पर जो तापमान की स्थिति है अभी की, वो क्या नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 39.3 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान यहाँ पे दिख रहा है। 39.3 डिग्री का तापमान यहाँ पर है, और ये स्थिति बाहर की है। रात के लगभग 10 बजे का वक्त है, और बांदा के तापमान की अगर हम बात करें, जो लगातार 48.2 डिग्री तक गया, 50 तक पहुँचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। उस वक्त किन हालातों में रात के वक्त यहाँ के लोग सफ़र करते दिख रहे हैं? हमारे यहाँ जनरली जो है 800-900 मरीज़ जो है, नए पेशेंट जो है अक्सर OPD में आते हैं, और 70-80 पेशेंट जो है इमरजेंसी में आते हैं। लेकिन इन दौरान जो है मरीजों की संख्या बढ़ी है, करीब OPD 1200 से 1500 हो जाती थी, और जो इमरजेंसी में पर डे भर्ती की संख्या है वो करीब 120 से 130 तक कभी कभी पहुंच जाती थी। इससे पहले बोलते थे नौतपा में ही इतना हाई टेम्परेचर होता था और इतनी हीट स्ट्रोक्स बढ़ती थी, बट अभी इस बार जो गर्मी पड़ी है उसमें ये देखा गया है कि
कंटिन्यूसली पूरे महीने, मई के पूरे महीने में वही टेम्परेचर रहा है, तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि नौतपा अभी से लगा और पहले नहीं लगा। एंड इस बार टेम्परेचर 48 के बाद कंटिन्यूस 2-3 दिन लगा रहा, तो वो उससे काफ़ी इम्पैक्ट आया है। तो हीट वेव में डेफिनेटली पहले से अभी टेम्परेचर्स में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है। इस वक्त हम लोग बांदा के कालू कुआं चौक पर मौजूद हैं। रात के 10:30 बजे का वक्त है और यहाँ पर हम तापमान की स्थिति जानने के लिए आए हैं, क्योंकि जिस बांदा में तापमान 48.2 डिग्री तक पहुँच गया है, वहाँ पे रात के तापमान की क्या स्थिति है ये देखिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जब हम इस जगह का टेम्परेचर मापने की कोशिश कर रहे हैं तो वो 39.7 डिग्री हमें दिखा रहा है। रात का वक्त है, लगभग 40 डिग्री तापमान अभी भी सड़क पर जो सरफेस है उसका हमें नज़र आ रहा है। और इस थर्मल कैमरे से भी मैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका टेम्परेचर मापने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या स्थिति है। मैं हनी से कहूँगा कि आप कैमरे में ही दिखाएं और कैमरे से हम उस चीज़ को कैप्चर करें और लोगों को दिखा पाएँ कि क्या स्थिति यहाँ पर है आसपास के एरियाज़ की। ये देखिए ओवरऑल जो थर्मल कैमरा दिखा रहा है इस वक्त जो स्थिति है वो 40 डिग्री तापमान ओवरऑल, जो बीच में रेड वाला आपको मार्क दिख रहा है, और 28 डिग्री सेल्सियस वो दिखा रहा है जो ऊपर आसमान में जो पर्पल कलर का ये जो एरो है। अगर मैं इसको यहाँ पे गाड़ी के पास ले जाऊँगा तो इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली 37, 42, 34, 47 के आसपास आ गया है, क्योंकि वो गाड़ी के ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर रहा है। अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पे जैसे कुछ दुकानें भी हैं। मेरे सामने जो मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ, सामने कुछ स्टॉल्स हैं जहाँ पे गैस चूल्हा जल रहा है और उसका काम हो रहा है। उस पर देखिए आप टेम्परेचर देख सकते हैं। ओवरऑल इस वक्त स्क्रीन का सामने जो दुकानें हैं जहाँ खाना बन रहा है 50 डिग्री से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। जो हमारी इस समय उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती हैं और यही उत्तर पश्चिमी हवाएं सर्दियों में पहाड़ों से होकर आती हैं, तो ये पूरे गंगा के मैदानी भागों में ठंडक लाती हैं। लेकिन इसी के उलट जब हमारी मई जून आ जाती है तो ये थार के रेगिस्तान और जो भी एरिया वहाँ से है वो सब सूखा इलाका है। तो जब ये सूखे से हवाएं आएंगी तो और शुष्क हो जाती हैं। तो पूरे गंगा के मैदानी भागों में, बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के विदर्भ तक और गुजरात का भी कुछ एरिया में ये लू वाली स्थिति पैदा करती है। लू हर दम चलती रही है, लेकिन ऐसी वैरायटी की जो चुभन ज़्यादा है, हरी कोपलें सूख रही हैं। यही कोपल आने का समय होता है आम का, वो सूख रहे हैं। यही खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरोई के फरने का समय है, वो सूख रहे हैं। तो पूरे मुझे लगता है ये अकेले बुंदेलखंड का मामला नहीं है, मामला पूरा खेती किसानी का है। और इसके ऊपर जो पर्यावरणीय जो बदलाव हैं उनके प्रभाव पड़ते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा खतरा कि जैसे लोग जो बाहर निकलते हैं उनको सावधानी बरतना चाहिए, और जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा ये समस्याएं आती हैं, और जो थोड़ा सा ओल्ड एज के लोग हैं उसमें होती हैं, और जो लोग ज़्यादा ड्रिंक या नशा करते हैं उसमें ऐसी समस्याएं ज़्यादा आती हैं। सावन महीना बड़ो सुहावन, सावन महीना बड़ो सुहावन, घर घर होए तीज त्योहार, को सखियां झूल झूलना, को गावे मंगलाचार। इस रिपोर्ट की शुरुआत हमने एक सवाल से की थी, आखिर बांदा में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने किसानों से बात की, हमने पर्यावरणविदों से बात की, हमने जल विशेषज्ञों से बात की, लेकिन जवाब एक नहीं है। हमने समझने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। वजह है पानी की कमी, इलाके में नमी की कमी, पहाड़ों का कटान, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन और इस इलाके की भौगोलिक स्थिति। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशते तलाशते हम आखिरी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुँचे, लेकिन इस जगह पर ज़रूर पहुँचे जिससे हमें पता चला कि प्रकृति को बचाने के लिए प्रयास और बेहतर करने होंगे। प्रयास करने होंगे कि हमें इतने पहाड़ों को ना काटना पड़े, प्रयास करने होंगे कि हाईवेज बने लेकिन इतने पेड़ ना कटें, और प्रयास करने होंगे कि अगर कहीं पर जल की कमी हो तो उन्हें नेचुरल तरीके से बचाया जाए और वहाँ तक पहुँचाया जाए। हाथ पसारत ही कनवज का बेटा मोरे लड़ल वाला, मानो सभ्यताओं का जन्म नदी के किनारे हुआ है, और नदियाँ नहीं होंगी तो समाज नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा तो समाज नहीं होंगे, पानी नहीं होगा तो समाज नहीं होगा। और ये पिछले
35-40 साल से यही हो रहा है। आंख उठा के देखिए, पूरे देश की जो खनिज पॉलिसी है वह इस देश के भविष्य के लिए बहुत घातक है। तो ये स्थितियां आगे आने वाले दिनों में 20 से 25 सालों में जो हमारा है कि उत्तर भारत में बारिश कम होगी। प्रकृति के नियमों का, उसके बनाए सिद्धांतों का हमने पानी को आदर नहीं दिया, वृक्ष की पूजा नहीं की, और हमने अपने कुएं नहीं बचाए, हमने तालाब नहीं बचाई, नदियां नहीं बचाई। अभी तो बहुत भोगेंगे। गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, तो नेचुरली लोग खरीदेंगे। नेचर ने हमें कोई चीज़ दी है तो वो हमको गिफ्ट की तरह दिया है, तो हम उसको यूटिलाइज करें, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना करें। हमने करोड़ों संख्या में बड़े बड़े शहर बना दिए जो हीट आइलैंड बन गए। इसके साथ उनमें लाखों की संख्या में व्हीकल ले आए जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, हमारी ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रहे हैं। हमने फैक्ट्रियां लगा दी हैं बड़ी बड़ी, हम बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं। तो ये सारी ह्यूमन जनित हैं। ये फेलियर ऑफ गवर्नेंस है। सरकार नहीं, समाज दोषी है। कुदरत ये सारा कर रही कि अभी आप संभल जाइए, नहीं तो आगे आने वाली स्थितियां बहुत विकराल होने वाली। मेरी आने वाले 20 सालों में चिंता है कि बरगद मिलेगा पूजा के लिए कि नहीं मिलेगा, आम का पेड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वृक्ष, बच्चे कहीं पीठ में बांध के गैस तो नहीं चलेंगे, शुद्ध पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये समाज में शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वायु, शुद्ध अग्नि, शुद्ध भोजन मिलना मुश्किल हो रहा है। हमने नदी में नहाया है, तालाब में नहाया है, कुएं में नहाया है, और ये पीढ़ी टोटी में नहा रही है। गाँव कजलिया गढ़ महुबा की, गाँव कजलिया गढ़ महुबा की, योते भार महुबा क्या, मोटे कजरिया याद